हेलो एवरीवन। देखो आज हम एस्टेट का जो 2023 का पेपर है उसका सेट ए है और लेवल 3 का है हमारे पास। और इसका सिर्फ हम इंग्लिश सेक्शन है ना वो करने वाले हैं, ठीक है, जो कॉमन पार्ट है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो कॉमन पार्ट का इंग्लिश सेक्शन। इसमें देखो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, नोट इट डाउन, नोट कर लें। फिर बिकॉज ऑफ यू शुड फील दैट यू शुड फॉरगेट इट टिल यू शुड फॉरगेट इट। तो ऐसे क्वेश्चन में जब शुड दे रखा है ना तो यहाँ पे लेस्ट आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। लेस्ट और शुड है ना एक साथ आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि आप नोट कर ले। लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट या फेल, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं इसमें। तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड या शुड से पहले लेस्ट आता है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। स्पिल द बीन है वो इडियम है, ये बतानी है। स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स है वो बिखेरना। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इंक्रीज वर्क, काम बढ़ाना, फेस ए ग्रेट लॉस, लॉस होना, या टू लीक ए सीक्रेट। तो ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें इडियम है कि कोई भी सीक्रेट है उसको लीक करना। सेग्रीगेट का मतलब तो होता है इकट्ठा, ठीक है। सेग्रीगेट का मीनिंग क्या है? इकट्ठा। बाकी यहाँ पे इंक्रीज वर्क है, ये भी ऐसे लगता है कि काम बढ़ना, है ना, ये हो सकता है, बाकी ऐसा है नहीं। ये जो हमारे पास इडियम है स्पिल द बीन्स का मतलब सीक्रेट है वो लीक करना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। पाक आर्मी टर्न होस्टाइल आइसिस। तो इसमें टू आएगा, होस्टाइल टू आइसिस। जो भी बंधक था उसको आइसिस को दे दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। पेसिव फॉर्म बतानी है। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, मुझे कुछ ज्यादा टाइम और दे। तो इसमें जो बनता है ना ये ऐसे भी बन सकता है, आई एम रिक्वेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आएगा इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम। बाकी ऐसे इस तरह के दे नहीं रखे। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां से देखो ये है प्लीज गिव मी, आई से भी ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बना दें? सब्जेक्ट बना दें। तो आई से भी ये स्टार्ट हो सकता है, बाकी इसने आई से भी कोई स्टार्ट किया नहीं, यहां से स्टार्ट किया था। सम मोर टाइम, सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी। तो इसमें जैसे ये वाला है ना लिविंग है उसको पीछे रखा है, तो यहाँ पे टू आएगा, ये भी ध्यान रख लेना है ना। और ऐसे क्वेश्चन में मे है उसका यूज होता है, ध्यान रख लेना कि सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, ये बिल्कुल सही है। सम मोर टाइम माइट प्लीज, सम मोर टाइम कुड प्लीज। इस ऐसे क्वेश्चन में ना शुड आएगा, कुड भी नहीं आएगा, मे है ना वो आएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। बाकी सारी चीजें सेम है, बस इनका ही फर्क है, जो मॉडल है उनका फर्क है। तो मॉडल से उसमें क्या आएगा हमारे पास? मे आएगा। या इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये है ना, आई मे प्लीज या आई प्लीज मे बी गिवन सम मोर टाइम, ठीक है, सम मोर टाइम। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे गिवन के बाद टू नहीं आएगा, और यदि हम यहाँ लिविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे लिविंग को तो टू आएगा, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। ये तीन तरीके से बन सकती है, इसमें ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है एक्सप्रेस करता है करेक्ट मीनिंग। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, देन द बेल रिंग, बेल है वो बजी। द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग्स, ये तो वैसे गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गलत है, ये सेकंड फॉर्म है, तो ऐसे नहीं बनता कभी भी। बेल वाज रिंग, ये भी गलत है, या तो रंग आएगा, कैसी बनाते हैं, ये गलत है, मतलब ये वाला सेंटेंस ही गलत है। although I reached the college the bell began to ring, बजना स्टार्ट किया। तो ये वाला ज्यादा सही नहीं है इसके हिसाब से, ये वाला बिल्कुल सही है। as soon as I reached the college, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, the bell ring, बेल है वो बजी। तो इसमें हमारे पास ये बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों तो ग्रामेटिकली ही गलत है, ठीक है, इनका तो कहने का मतलब ग्रामर है वो ही गलत है, ध्यान रखना, इसका और इसका। ये वाला थोड़ा बहुत सही है, ग्रामर है उसके हिसाब से, बाकी वैसे गलत है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, नरेशन है वो बतानी है। ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट, तो ही एक्सक्लेम विद जॉय तो आना ही है, दैट भी आएगा। और व्हाट की जगह इट आता है, इसमें ध्यान रख लेना, व्हाट की जगह क्या आता है? इट। इट जहां भी है वो देखो, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इट सिर्फ एक में ही है। दैट इट वाज ए वेरी चार्मिंग साइट, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है।
व्हाट इज चार्मिंग साइट इट इज, ये इसलिए गलत है, इज आ गया, इज तो आना ही नहीं हमें। हमें यदि ये सैड दे रखा है ना, तो इधर सारी चीजें V2 के अकॉर्डिंग चलेंगी, है ना, पास्ट फॉर्म बनाएंगे हम, V2 नहीं बोल सकते इसको, पास्ट फॉर्म है वो बनाएंगे। ही सेड विद जॉय दैट, ये भी गलत, इज दे दिया, ठीक है। ही सेड टू मी, ये टू मी तो आएगा नहीं जब इसने यहां नहीं दे रखा, तो व्हाट है उसको हटा के इट करना है, तो हमारे पास ये वाला एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क, वर्ब, इसमें जो वर्ब है टुडे दे रखा है, तो हम हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, ठीक है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है ना, वो बनाना है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हैड है तो ये तो वैसे गलत है, हैव पहले होता है, हैज आई के बाद हैज आएगा नहीं, गलत। आई हैव हैड, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, आज मेरे पास बहुत सारा कॉल आ चुकी है, ठीक है। हैड आ चुकी थी, हैड का मतलब आ चुकी थी, तो ये टुडे नहीं होता, तो सोच भी सकते थे इसके बारे में, बाकी ऐसा है नहीं, टुडे दे रखा है, तो हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, वो बनेगा। देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ये प्रोबेबल कंडीशन है, संभावना वाली है कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इफ आई वर ए बर्ड, मैं बर्ड होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं आपके पास उड़ के आता, तो ये तो संभावना नहीं, कल्पना ज्यादा है इसमें, ठीक है। क्या है हमारे पास, काल्पनिक है, ठीक है। इफ यू टच ए लाइव वायर यू विल गेट ए शॉक, यदि आप तार है उसको मतलब टच करते हैं, करंट वाले तार को, तो आपको शॉक लगेगा, ठीक है। इफ यू विल, तो ये विल तो वैसे गलत हो गया ना, इफ वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इधर हमारे पास विल, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है वैसे। ये क्या हमारे पास, इफ आई हैड रीच्ड इन टाइम, मैं यदि टाइम पे पहुंच चुका होता, आई कुड हैव सेव्ड हर, मैं उसको बचा लिया होता मैंने उसको, तो ये वाली ज्यादा सबसे प्रोबेबल कंडीशन की बात है ना, तो ये वाली सबसे ज्यादा सही है, जहां पे संभावना है, मतलब इसमें तो बिल्कुल कल्पना है कि मैं पक्षी होता तो मैं आपके पास उड़ कर आता, देखो इसमें ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हेन आई लास्ट, लास्ट जब दे रखा है ना, तो V2 आएगी, है ना, ये गलत है, हैज आएगा नहीं आई के साथ। डिड मेट, डिड मेट का है जरूरत ही नहीं है, डिड की हेल्पिंग वर्ब है उसकी जरूरत ही नहीं है, तो मेट आएगा इसमें हमारे पास, ठीक है। व्हेन आई लास्ट मेट हर, जब मैं उससे मिला, सी वाज डीपली इन्वॉल्वड इन डेट, वो कर्जे में थी, मतलब, ठीक है, कर्जे में डूबी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, हाउ डिड द थीफ, डिड आ गया तो यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, द पैडलॉक, उसने पैडलॉक को कैसे खोला, और तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यही है बस, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओपन आएगा नहीं, डिड आ गया, तो हैड ओपन, दो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएंगी, हैड बीन ओपनिंग, ये तो ज्यादा हो गया, है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब और ये भी, तो इसमें सिर्फ ये आएगा। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ही थॉट ही विल बी एबल, देखो ये थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विल फर्स्ट फॉर्म है, तो यही गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। और तो बाकी सही है, तो हमारे पास बी वाला है ना, वो वाला इसका राइट आंसर है, हमें तो इनकरेक्ट है वो देखना था, इनकरेक्ट ये है, ठीक है। ही थॉट ही वुड होता तो फिर ये हो ही सकता था, ठीक है, ही वुड बी एबल टू डू। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, वो देखना है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में और माइंड दे रखा है, तो वुड यू माइंड आता है इसमें ना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, क्या मुझे पेन देने का कष्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, हमेशा वुड आएगा, ध्यान रखना में, वुड। मस्ट का और है, इसका कोई मतलब नहीं है, शुड के और इसके चांसेस हैं, बाकी शुड से ज्यादा ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, द जूज वर मोस्ट रिलक्टेंट, यानी जो रिलक्टेंट का मतलब होता है घरना, ठीक है, नफरत टाइप, टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीनियन काज, जो पैलेस्टीनियन वजह है उसमें, मतलब, तो इसमें देखो मोस्ट दे रखा है, इससे पहले दी तो आना ही है, ठीक है, तो दी है नहीं इसमें, यानी ये बी वाला है वो इनकरेक्ट है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड है, वो बताने हमें, तो द न्यूज, यहां से स्टार्ट करेंगे, द न्यूज दैट सी, द न्यूज दैट सी इज गोइंग टू अब्रोड, इज गोइंग अब्रोड, इज हर्टनिंग, ठीक है, वो हर्टनिंग है,
तो हमारे पास क्या आएगा, डी सबसे ना, सी सबसे पहले, सी इसमें ही सबसे पहले, फिर डी, दैट सी, फिर बी आएगा इज गोइंग अब्रोड, इज हटने, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, द वर्ड स्लीदर है, उसका मतलब क्या है, स्लीदर का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है। लिक का मतलब होता है चाटना, विनेमस होता है विषैला या जहरीला, ठीक है। हिंडर होता है छुपना, छुपना तो नहीं होता, इसका रोकना मतलब रुकावट से होता है हिंडर, ठीक है। और स्लाइड का मतलब भी क्या होता है, लुढ़कना। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर स्लीदर है, उसका मतलब क्या है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर 4 का हमारे पास स्लाइड। देखो हमने स्टेट के कंप्लीट पेपर करवा रखे हैं, ये इंग्लिश सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। मैथ्स का सेक्शन भी मैंने करवा रखा है, और जीके और पेडागोजी है, सीडीपी के क्वेश्चंस है, वो मैडम की वीडियोज है उनमें है। तो आपका जो सेक्शन कमजोर है वो वाली वीडियोज आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।